नमस्कार। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से मैं डॉक्टर पूजा छिंपा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व। इसमें प्रतिवादी का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब वह कोई खतरनाक वस्तु अपनी भूमि पर लाता है और वह वस्तु निकल जाती है और उसके वस्तु के पलायन करने या एस्केप होने से वादी को क्षति होती है, चाहे प्रतिवादी ने उपेक्षा बढ़ती है नहीं बढ़ती है, प्रतिवादी दायी होगा। ये हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 3 वीडियोस में पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन, उसके केसेस, सेकंड वीडियो में कठोर दायित्व के आवश्यक तत्व, थर्ड वीडियो में कठोर दायित्व के अपवाद देखे थे। आज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के पार्ट 4 में हम कठोर दायित्व भारत में किस सीमा तक लागू होता है, किस लेवल तक उसको माना गया है, उसको अप्लाई किया गया है और उसमें आगे क्या मॉडिफिकेशन किए गए, कौन सा मॉडिफाइड रूप भारत में लागू होता है, किस केस में इस तरह का मॉडिफाइड रूप लाया गया था, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो भारत में अगर आपको कहा जाए कि भारत में कठोर दायित्व का सिद्धांत जो रॉयलैंड वर्सेस फ्लेचर में लागू किया गया था वो किस सीमा तक लागू हुआ है, तो यह रॉयलैंड वर्सेस फ्लेचर का सिद्धांत भारत में पूरी तरह से लागू है। वो पूरे सिद्धांत और उसके अपवादों के सहित लागू है, पूरी तरह से लागू है जैसा कि इंग्लैंड में लागू किया गया है। बस इसका एक अपवाद आप याद रखिए कि जो सिंचाई के तालाब है उनमें कठोर दायित्व लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत जैसा कि सबको पता है कृषि प्रधान देश है। तो जहाँ सिंचाई के तालाबों को बनाया गया है और जहाँ कृषक ने वहाँ कोई नेग्लिजेंसी नहीं बरती है और स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है, तो हम कहेंगे कि अगर वहाँ तालाब का पानी निकलकर बाहर चला जाए तो कठोर दायित्व के सिद्धांत पर कृषक को दायी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो विधिक और स्वाभाविक रूप से प्रयोग कर रहा है और सिंचाई तालाब के स्वामी दायी नहीं होगा। और बस इसकी ये शर्त है कि वो आवश्यक सावधानी बरते। इसलिए अगर वह आवश्यक सावधानी नहीं बरतता है तो वह दायी होगा। अब जैसा कि मैंने आपको जो ये चैप्टर है उसका हेडिंग ही यही है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो हम अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी को पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन भी लागू नहीं होते, यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत हम देखते हैं कि कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है चाहे वो उपेक्षा बढ़ते नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ अपवाद जो मैंने आपको पढ़ाए 7 अपवाद कि उस 7 अपवादों में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी उसमें चाहे ये अपवाद की परिस्थितियां होगी तो भी हम कहेंगे कि दायित्व बनेगा, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी आत्यंतिक दायित्व, यानी पूरी पूरी तरह से दायित्व होगा, कोई अपवाद लागू नहीं होगा। इसे हम कहेंगे कि हर हाल में प्रतिवादी दायी होगा। तो यह किस केस में कहा गया है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत, तो इसका आंसर है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 AIR है और सुप्रीम कोर्ट केसेस का है 1086। क्योंकि अब आप जब नेट देंगे तो 4 ऑप्शन में एमसी मेहता होगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और सन भी 1-2 में समान होंगे, लेकिन आपको जो आपका आंसर सेलेक्ट करना है सुप्रीम कोर्ट 1086, ये आपका आंसर होगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
प्रतिवादी बिना किसी दोष के दायित्वाधीन होगा, यानी प्रतिवादी ने चाहे पर्याप्त रूप से सावधानी बरती, उसने कोई असावधानी नहीं बरती, तो भी वह पूरी तरह से दायी होगा। और रोलैंड वर्सेस फ्लेचर के जो सिद्धांत हैं, उसके अपवाद भी लागू नहीं होंगे। इसके फैक्ट्स देखते हैं हम। इसमें क्या हुआ, दिल्ली में एक दिल्ली क्लॉथ मिल्स एक फैक्ट्री थी, वहां जहरीली ओलियम गैस का रिसाव हो गया। उससे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा वहां आसपास के लोगों पे, और वाद दायर किया गया। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि खतरनाक और संकटपूर्वक जो व्यापार है, उन व्यापारियों के लिए यह सिद्धांत लागू किया कि वे हर हाल में दायी होंगे, और यह दायित्व उनका पूर्ण और अप्रत्यायोजित, यानी नॉन डेलीगेटेड ड्यूटी होगी। इससे वे किसी अन्य पे शिफ्ट भी नहीं कर सकते, और पूर्ण होगी यानी पूरी तरह से एब्सोल्यूट, आत्यंतिक दायित्व होगा उनका। और उनका यह दायित्व होगा कि वे ये सुनिश्चित करें कि किसी अन्य को किसी भी तरह से क्षति न पहुंचे, और कोई भी क्षति पहुंचती है तो वे हर हाल में दायित्वाधीन होंगे, किसी भी परिस्थिति में वे दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। इसी तरह से इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी न्यायालय ने कहा कि ऐसा संकटपूर्ण व्यवसाय करने वाले प्रतिवादी कभी भी सावधानी रखने का एविडेंस देकर डिफेंस नहीं हासिल कर सकता, उनकी लायबिलिटी पूरी तरह से होगी। एक हम केस देखते हैं भोपाल गैस कांड का। ये आप सबको पता है, ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी इंडिया में। इसमें 1984 में MIC गैस यूनियन कार्बाइड नामक एक इंडस्ट्री से लीक हो गई थी, और इसमें 2500 लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में। और कई लाखों लोग रोग से ग्रसित हो गए थे, और उनकी कई पीढ़ी ने उस रोग को झेला था। कई आगे से आगे पीढ़ियों तक उस गैस का इफेक्ट रहा, आसपास के वातावरण में वो फैल गई थी। तो इतने बड़े हादसे के बाद संसद ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम पारित किया, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इस एक्ट में खतरनाक प्रकृति के जो उद्योग चला रहे हैं, उनके लिए आवश्यक रूप से बीमा पॉलिसी कर दी गई थी कि उन्हें बीमा पॉलिसी लेना अति आवश्यक होगा। तो गाइस, ये मैंने आपको जो 4 पॉइंट्स बताए थे कि हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को 4 पॉइंट्स में करेंगे, उसमें से आपका अभी ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है कि अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तुओं को एकत्रित करने वाले का दायित्व क्या होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ है। सेकंड पॉइंट जो है कि जानवरों के लिए दायित्व, उसमें मैं आपको बताती हूँ। जानवरों के लिए दायित्व, खतरनाक जानवर अगर कोई रखता है तो उसका पूरी तरह से पूर्ण दायित्व होगा। लेकिन अगर पालतू पशु रखता है और वह जानता है कि उसके काटने की या दूसरों को मारने की आदत है, तो वह दायी होगा, अन्यथा वह दायी नहीं होगा। वादी को यह साबित करना पड़ेगा कि प्रतिवादी को ज्ञान था कि ये पशु, जो पालतू पशु है, वो उस प्रकृति का है कि वो दूसरों को काटता है या मारता है। अब हम देखते हैं कि खतरनाक वस्तुओं के लिए दायित्व क्या होगा। तो खतरनाक वस्तुओं के लिए भी दायित्वाधीन माना गया है। अब देखते हैं खतरनाक निर्माण और स्थान के लिए क्या दायित्व होगा। जैसे खतरनाक निर्माण किए गए हैं, ऐसे स्थान पे चले गए जो खतरनाक है, तो उसमें क्या दायित्व होगा। तो जो अधिभोगी होगा वह किसी अन्य को, जैसे कोई संविदा के तहत बुलाता है, या कॉमन बेनिफिट्स होते हैं उसमें बुलाता है, या कोई लाइसेंस के तहत बुलाता है, जैसे कोई दुकान में आ रहा है या कोई आपके घर खाना खाने आ रहा है, कोई दुकानदार किसी कस्टमर को बुलाते हैं, कस्टमर आते हैं वहां पे। तो इन सब परिस्थितियों में जो अधिभोगी है उसका दायित्व होगा कि वह
ऐसी परिस्थिति ऐसी कंडीशन रखे निर्माण की और ऐसे स्थान को सुरक्षित रखे कि आने वाले को चोट ना पहुंचे। लेकिन यह नियम ट्रेस पासर पे लागू नहीं होगा, अतिचारी पे, क्योंकि जो खतरनाक स्थान पर अतिचारी आएगा उसको अगर कोई क्षति पहुंचती है तो अधिभोगी दायित्वाधीन नहीं होगा। इस तरह से आज हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के चैप्टर को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच।